जय हिंद दोस्तों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं डीके जी, मेरे साथ मौजूद हैं दोस्तों बिहार की शेरनी। कहना गलत होगा, हम बार-बार कहते थे बिहार की शेरनी, लेकिन ये आज जो है ये गलत हो गया, इन्होंने काट दिया। इसलिए कि बिहार की शेरनी नहीं है दोस्तों, ये पूरा भारत की शेरनी है। क्योंकि ये जो जहाँ-जहाँ जाती हैं जीत हासिल करके लेकर के आती हैं, दोनों हाथ में लड्डू-लड्डू करके आती हैं। तो ये बिहार की शेरनी कहना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। ये जो है भारत की शेरनी है। मेरे साथ मौजूद है भाजपा के जो हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जी, असह महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद दीदी मेरे चैनल में। हाँ, धन्यवाद। ठीक है। बोलना चाह रही थी कि दीदी ये लोकतंत्र का जो है महापर्व जो चलने वाला विधानसभा, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आप दीदी कितना कष्ट में करके आप आगे बढ़ी हैं की हैं, तो अब कितना जो है महिला मोर्चा के द्वारा सीट दिलवा पाएंगी? क्योंकि ये जो है आरक्षण को लेकर के किया जा रहा है कि बिहार में आरक्षण है या हर जगह आरक्षण को लेकर महिलाओं को लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो कितना आप जो है इन महिलाओं के बारे में फाइट कर पाइएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिन मांगे देती है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत उन्होंने शुरुआत बिहार से ही किया, राज्यसभा सांसद बना करके। जो मांगे नहीं थे बिन मांगे मिला। इसी तरह से विधानसभा चुनाव में हमारी उन बहनों को भी उसी तरह से सम्मान दिया जाएगा जो हमारी बहनें काम करती आ रही पार्टी में, उनको उचित सम्मान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अवश्य देंगे। वो जो विधानसभा चुनाव में जो प्रशांत किशोर और लालू यादव के बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ होगा? दोनों को, लालू यादव जी को और प्रशांत किशोर जी को बिहार की जनता नकार दी है। लालू यादव तो घोटाले और परिवारवाद में गए, जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। और प्रशांत किशोर जी का तो अभी वजूद ही क्या है, क्या राजनीतिक वजूद है, क्या न कोई संगठन है न कुछ है। ऐसे ही बवा रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए बिहार में सिर्फ एनडीए है और बिहार में विकास हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी और आदरणीय विजय सिन्हा जी, ये हमारे 3 स्तंभ हैं। बिहार में विकास आगे बढ़ रहा है, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वृद्धों को सम्मान मिल रहा है और हर क्षेत्र में, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो या हमारा सड़कों का ये परियोजना हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। तो एनडीए की जनता पूरे चुनावी मूड में है और बिहार की जनता एनडीए के समर्थन में खड़ी है। तो प्रचंड बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार मैम बोल रहे हैं कि ये जो सीएम का चेहरा नीतीश कुमार के में ही लड़ा जाएगा, कोई और रहेंगे एनडीए का? देखिए, अभी दिल्ली का चुनाव भी आपने देखा है कि किस तरह से पूर्वांचल के लोगों ने, झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने और दिल्ली वासियों ने मिलकर के प्रचंड बहुमत से हमारी वहाँ सरकार बन रही है। हमारी पार्टी पहले नहीं तय करती है मुख्यमंत्री, और अभी हमारी प्रचंड बहुमत है। हमारा अपना जो हमारा संगठन है, हमारी पार्टी है, वो तय करेगी किसको बनना है। जो योजनाएं आप लोग का है, वो प्रधानमंत्री जी का योजना है या नीतीश कुमार जी का योजना है, वो कहीं न कहीं मिल नहीं पा रहे हैं और या कहीं न कहीं जो है गाँव कस्बे तक ये जो है पहुँच नहीं पा रहा है। अगर एक आधार कार्ड का या राशन कार्ड बनाना है तो फिर जनता दरबार उनको आना पड़ता है, तो कहीं न कहीं गोल-गोल घुमाते हैं, पैसों के चक्कर में लगे हुए रहते हैं कि कमीशन को लेकर के, तो क्या कहेंगे उन पर पहुँच नहीं बात हो पा रहा है, लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर भी आधार कार्ड बनाने की सुविधा है और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वही आ रहे हैं। और ऐसा नहीं, हमारे प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर आधार कार्ड में सुधार, आधार कार्ड बनना, वोटर आईडी कार्ड बनना, ये सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। और जो अधिकारी हमारी जनता को परेशान करेंगे वो नपेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
और काम अच्छे से चल रहा है। जो काम में त्रुटियां हैं उनको हमारे ब्लॉक में अधिकारी बैठे हैं, वो ठीक करते हैं। तो यहाँ पर क्या मत है कि फैक्ट्री रोजगार हो या रिजल्ट को देखा जाए, 17वीं बीपीएससी को लेकर देख रहे हैं कि इशू पर इशू होते जा रहा है। ये तो धांधली यहाँ पर फर्जीवाड़ा। लेकिन जो जो व्यक्ति गर्दनी बाग में धरने स्थल पे रहते हैं तो उनको न पक्ष वाले न विपक्ष वाले आते। जैसे अभी देखिए TRE 1 3 टीचर वाला जो निकला था बल्क में, तो 1 में भी सब रिजल्ट मिला, 2 में भी मिला, 3 में भी नहीं मिल पा रहे हैं। इन तमाम मुद्दे हैं, रसोईया, ANM GNM आशा दीदी लोगों को लेकर के हो, या टीचर जो जानते हो अतिथि शिक्षक, गेस्ट एकेडमी, गेस्ट सपोर्ट टीचर वाले लोग हैं, तो परेशान रहते हैं। लेकिन उनको सुनने वाला अभी तक कोई मिल नहीं रहा है और समझते नहीं है। कोई आपके तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से कोई धरना पर जाते नहीं। लेकिन हाँ, वहां से एक मुद्दे निकलते हैं कि माले के नेता हमेशा वहां पर अडिग रहते हैं और उन लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि इस तरह से खिंचाने के लिए। तो आपका क्या दायित्व है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मैटर को लेकर के? देखिए, हमारी सरकार सबको सम्मान दे रही है, नौकरी भी दे रही है, नौकरी मानदेय पर भी हो रहा है, गवर्नमेंट नौकरी भी है, और वो प्रोसेस होता है। ज़्यादा उतावलापन सही नहीं होता है। किसी भी चीज़ की प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में मतलब जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जिसका जो स्थान है, जिसका जो नौकरी है, उसमें हमारी सरकार कभी पीछे नहीं है। उसको निश्चित रूप से उसका उचित जो उसका सम्मान है, जो नौकरी है, हमको अवश्य मिलेगी। इसके लिए कोई धरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपको ये कहना चाह रहे हैं दीदी कि क्या चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीतिक में आना चाहेंगे, तो आपका क्या मतलब लग रहा है? वो आना वेलकम। चाहेंगे तो उनका स्वागत है। हम तो जोड़ते हैं, हमारे पास जो भी लोग आएंगे हमारी पार्टी जोड़ने का काम करती है। दीदी माले बहुत गलत डायरेक्शन में उन लोगों को लेके जा रही है। जैसे ANM GNM रसोईया आशा दीदी वर्कर है, जीविका दीदी है, तो उन लोगों को जो माले का जो आते हैं नेता, MLC हो या विधायक हो, सब आते हैं आकर के कुछ अलग वे में लेके जाते हैं। तो कुछ क्या मतलब नहीं, है? कोई भटकने वाला नहीं है। हमारी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वो स्वयं सहायता समूह की बहनों को कितना आत्मनिर्भर जो है, लखपति दीदी बनाए हैं, ड्रोन दीदी बनाए हैं, आंगनवाड़ी केंद्रवाड़ी महिलाएं हैं। कोई कुछ कह ले, अच्छा, धरना पर आते हैं अपना मांग के लिए ना, राजनीतिक मुद्दे को तो नहीं। फिर क्यों एंट्री करवाते हैं लोग माले को कि आइए वो लोग करिए? के पास कुछ और काम ही नहीं है। लोगों जनता को गुमराह करना ही उनके पास बचा हुआ है, और जनता तो अडिग है। माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश जी ने जो सम्मान दिया है वो भुलाया नहीं जा सकता है। और हमारी सारी बहनें, हमारे भाई लोग, सभी लोग NDA के साथ हैं। इस चुनाव में जो है क्या मुद्दे रहेंगे? गर्म जैसे उस वहां पर था बिजली मुफ्त फ्री, ये फ्री, वो चीज का देख रहे थे दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर क्या मुद्दे रहेंगे? जो पहले वाले मुद्दे छोड़ दीजिए, अब नए जो मुद्दे हैं वो तो जनता बोर हो चुकी है उस मुद्दे को लेकर के। अब नया जो मेन मोटो, मेन विजन जिसपे हम NDA जो है लड़ेगी, 225 के पार लाएगी, किस मकसद से, किस में मोटो से, किस विजन आपका क्या है? बिहार में विकास है सभी क्षेत्र में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का हो, शिक्षा का है, रोजगार का है, सारे में जो निरंतर प्रगति हो रही है, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा यही मुद्दा है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। हम सिर्फ जो मुद्दे अधूरे काम है वो पूरे हम होंगे। हाँ, सिर्फ हम मुद्दा नहीं करते, हम सिर्फ वादे नहीं करते हैं, हम उस काम को करके दिखाते हैं धरातल पर। यही हमारा विकास है, विकास ही हमारा मुद्दा मेरा है। लास्ट है कि अदर स्टेट में गए, लेकिन वहां पर एक मुद्दे आए थे कि 20 महीने बनाम 17 महीना, यानी कि तेजस्वी यादव जो नौकरी का बहार लाया था 17 महीने में, वो 20 साल में नहीं हो पाया। ये इस तरह से अदर क्षेत्र में भी, अदर स्टेट में ये मिलने को, सुनने को मिला। इस पर क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी वही जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं कि 17 महीने में मैंने रोजगार नौकरी दिया है, तब ये नौकरी की बात कर रहे हैं। उसके बाद नौकरी मिल रहा है। ये बोल रहे हैं। नौकरी के बदले में जमीन लिया है, नौकरी कहाँ दिया है? ये तो उन्होंने जनता से जानना भ्रष्टाचार चाहिए किया ना। है, ये बिल्कुल भ्रष्टाचार किया। उन्होंने किसी को नौकरी नहीं दिया, इस युवाओं 17 को महीने में नौकरी निकली थी। ठगने का काम किया है। 17 महीने में तो नौकरी बाहर आया था, जैसे उस डिपार्टमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट में नौकरी आया था। वो उसका किया हुआ नहीं था, उन्होंने तेज जी का किया हुआ था। तेजस्वी यादव का उसमें कुछ भी रोल नहीं है। कुछ भी रोल नहीं है, यानी कि मेन जो है रोल जो था डबल हाँ, इंजन में जो नीतीश कुमार किए हाँ हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दी।
यानी कि जो मेन रोल है जितना है जो है, आप जो पार्टी में जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप गुमराह नहीं हो। जिस तरीके से जो डबल इंजन की जो सरकार है, आप लोग को सपोर्ट में निरंतर प्रयास करते रहती है। इसलिए कोई भी नेता है, पक्ष विपक्ष किसी भी है, वो नेता के चक्कर में गुमराह न रहे। अपना आपका जो दायित्व है, आप जो समझते हैं, जो दिल दिमाग आपका क्या है, वही पर काम करें। जय हिंद, जय भारत।